बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 2, अभी मैंने आपको 1 कराया, आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, बुक में सामने खोल लीजिए, उसको देखिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास 9 का, एनसीईआरटी चैप्टर 11.1। एक कोन है, ठीक है, एक कोन गिवन है आपको। फाइंड द सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। हमें गिवन है किसकी, स्लैंट हाइट 21 है। स्लैंट हाइट मींस एल, जो कि कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन करते समय जहां तक पॉसिबल है आप उसको डायग्राम से समझाइए, तो आपके लिए भी आसान होता है और समझने वाले के लिए भी आसान होता है। तो एक कोन दिया है बच्चों हमें, इसकी स्लैंट हाइट 21 सेंटीमीटर है और इसका बेस डायमीटर 24 है। बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर मींस यहां पर हमको L दिया है, L इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, D इज इक्वल टू 24 दिया है, बट हमें R निकालना है। R इज इक्वल टू होता है D/2, D/2, D मीन्स 24/2। जब कट करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब जो ये हमको कोण दिया है इसकी स्लैंट हाइट 21 है और बेस रेडियस 12 है, जो कि हमने निकाला है, ठीक है। करा फाइंड टोटल सरफेस एरिया, मींस इस क्वेश्चन का हमको टीएस से फाइंड करना है। अब नीचे लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, नीचे लिखेंगे therefore total surface area of cone, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में टी से लिख दो, चाहे टोटल सरफेस एरिया, आपकी मर्जी जैसे चाहो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो अब पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, आर को रखिए यहां पर कितना दिया है 12, ब्रैकेट में ये 21 और ये 12, ठीक है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 12, यहीं पे कर लीजिए, ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस कर लो, 21 और 12 33, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24, 12 2 24, 2 26 इंटू 33/7। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आप चाहे तो उसका मल्टीप्लाई कर लें या जैसे चाहे वैसे कर लें। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों निकल के आएगा हमारा 8712 डिवाइडेड बाय 7। अब नॉर्मली जैसे आप डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिए, निकल के आएगा 12 ये कर लेते हैं और डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं आपको, देख लो इसको। 8712, 7 1 जा 7, 1 आएगा यहाँ, 7 7 2 जा 14, 3 आएगा, 1 आएगा, 7 4 जा 28, 3 आएगा, 2 आएगा, 7 4 जा 28, 4 आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पर 0, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, फिर यहाँ पे आएगा 5, पॉइंट 0, 7 7 जा। मतलब आपको जब ये कैलकुलेट करेंगे तो यहां लिखेंगे 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन दिया है हमें कि हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसका कोण, एक कोण है जिसकी स्लैंट हाइट कितना है 21, बेस डायमीटर, क्वेश्चन को करते समय रेडियस और डायमीटर का स्पेशल ध्यान रखना, नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाता है कि हम डायमीटर को रेडियस या रेडियस को डायमीटर मान के चल देते हैं, ठीक है। तो रेडियस, इसमें हमें डायमीटर 24 दिया है, इसका हाफ करके हमने क्या निकाल लिया, रेडियस L दिया है, D दिया है, R दिया है। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको याद हो जाना चाहिए, जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में, ये होगा पाई आर और L प्लस आर, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए और आपका आंसर, यूनिट लिखना ना भूलें। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स टीचर्स कट कर लेते हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखें, ठीक है।
हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। क्लास 9th का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसका बेसिक मैं आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं। मैंने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो में कि मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी सबके पास है, आप लोग क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है 11.1 का, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। यानी कोई कोन है हमारे पास जिसका डायमीटर 10.5 है एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कोन है, कोन आप लोग वाकिफ हैं कौन से कोन क्या होता है। ये कोन है हमारे पास, ठीक है। ये इसकी नॉर्मल हाइट होती है जिसको हम h बोलते हैं, ये स्लैंट हाइट होती है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आई थिंक इसका रेडियस भी दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। पूरा ये 10.5 है, ये d है, ठीक है। तो इसमें पहले r निकाल लो। r इज इक्वल टू क्या होता है, d/2, ठीक है। तो d/2 मीन्स 10.5/2, यहाँ 20 लगा के पॉइंट कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा 105/20। डायमीटर रेडियस की जगह हम इस वाली वैल्यू को यूज करेंगे। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पर शॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, छोटा बना सकते हैं, ठीक है। एल की वैल्यू बच्चों बुक में हमें दे रखी है स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर, यानी एल की वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। हमें फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इज इक्वल टू 105/20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है इसका, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं सबको कि जो कर्व सरफेस एरिया होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है πr/l। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर CSA ऑफ कोन फॉर्मूला इज πr/l, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, मैंने यहां पे देखो पाई की दो वैल्यू रखी है, 22/7 और 3.14। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो आपको ये रखना है, अगर क्वेश्चन बोलता है कि आपको 3.14 रखना है तो आपको वहां पर 3.14 ही रखना है, ना कि 22/7, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो हम रखेंगे 22/7। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना है 105/20 और एल है हमारा 10, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 7 1 7, 7 1 7, 7 5 जा 35, 10 1 10, 10 2 20, 2 1 2, 2 11। यहां पर आएगा हमारा 11 × 15, तो ये हो जाएगा 15 1 15, 15 × 15, 15 × 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। मैं एक बार और बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.1 न्यू बुक, ठीक है। उसमें कह रहा है कि हमने आपको एक कोन दिया है, ठीक है। कोन का हाइट नहीं दिया, स्लैंट हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर and base diameter is 10.5. We have to find out the CSA of cone. तो बच्चों जब डायमीटर गिवन होता है तो हम डायमीटर के अकॉर्डिंग पहले उसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस निकालने का तरीका होता है d/2, यानी डायमीटर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फॉर्मूला है उसके लिए πr/l, पाई की वैल्यू पुट कर दिया, r रख दिया, l रख दिया। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने किया ऐसे कर सकते हैं। लास्ट में जब हम नंबर बचता है 11 × 15 करेंगे तो आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक सबको क्वेश्चन समझ में आ गया है।